क्या आपने कभी महसूस किया है जब सुबह सुबह आपकी नींद टूटती है, वो पहले कुछ सेकंड की अजीब सी खामोशी, एक ऐसी खामोशी जैसे पूरी दुनिया अभी सो रही है, लेकिन आपके अंदर कहीं एक अनदेखी शक्ति जागने का इंतजार कर रही है। जैसे कोई बहुत धीरे से आपके कान में कह रहा हो, ये सुबह तुम्हारे भाग्य को फिर से लिखने का मौका है। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको 2 ऐसे काम बताऊंगा जो आप सुबह के पहले ही पल में करेंगे, और विश्वास कीजिए, ये 2 काम आपकी किस्मत को ऐसे बदल देंगे कि आप खुद एक दिन हैरान होकर कहेंगे, ये इतना आसान था मगर किसी ने बताया क्यों नहीं। भाग 1, भोर का रहस्य और ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। बहुत से लोग मानते हैं कि किस्मत रातों रात नहीं बदलती, लेकिन प्राचीन योगी, तांत्रिक और ऋषि मुनियों ने बार बार कहा है, किस्मत जिस पल बदलती है वो पल हमेशा भोर का होता है। और अगर आप उस भोर को पकड़ लेते हैं, अपनी शक्ति से उसका उपयोग कर लेते हैं, तो सिर्फ आपका दिन नहीं, आपका पूरा भविष्य बदल जाता है। लेकिन पता है समस्या क्या है? लोग सुबह को देखते हैं पर उसे महसूस नहीं करते। वे सूर्योदय देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये जीवन के दरवाजे खोल देता है। ये जो शब्द आप अभी सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक अनुभव है। क्योंकि ये शब्द आपके मन के उस दरवाजे पर दस्तक देंगे जिसे आपने सालों से बंद रखा है। आपके भीतर एक आकांक्षा है, जीवन बदलने की, दुखों को मिटाने की, अपनी शक्ति को फिर से जगाने की। और यह स्क्रिप्ट उस दरवाजे के सामने खड़ी है जो आपको धीरे धीरे उस भीतर के प्रकाश में ले जाएगी जहां आपकी शक्ति सो रही है और भोर की पहली सांस का इंतजार कर रही है। आप जानते हैं, सुबह सिर्फ एक समय नहीं है, सुबह पुनर्जन्म है। जब पूरी दुनिया खामोशी से उजाले की ओर बढ़ती है, तब प्रकृति आपके लिए सबसे ज्यादा खुली होती है। तारे, ग्रह, प्रकृति, सब कुछ उस समय आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। प्राचीन योगी इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते थे, जहां इच्छा की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन आज का इंसान भोर को तुच्छ समझता है। वे मोबाइल के अलार्म से परेशान होते हैं, बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते और दिन का पहला मिनट ही बर्बाद कर देते हैं, जबकि वो पहला मिनट ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आपका जीवन एक नदी है, तो भोर उस नदी का स्रोत है। अगर स्रोत शुद्ध होगा तो पूरे दिन के जल की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी भोर को अर्थपूर्ण बनाएगा, बल्कि आपके भाग्य का रास्ता खोल देगा। भाग 2, अवचेतन मन की खुली खिड़की। लेकिन याद रखें, ये बातें सिर्फ सुनने से काम नहीं करेंगी। आपको इन्हें महसूस करना होगा, अपनाना होगा और फिर भोर में अपनी सांसों में धारण करना होगा। अब आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन को थोड़ा शांत कर लें, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो भोर के प्रकाश को आपकी अपनी शक्ति से जोड़ देगी। हर इंसान के जीवन में एक ट्रिगर पल होता है, एक ऐसा क्षण जब उसकी दिशा बदल जाती है। कुछ लोग इसे समझते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन वो पल कभी दोपहर या रात में नहीं आता, वह ठीक भोर में आता है। क्योंकि भोर आराम और जागृति के बीच का सेतु है, और जब इंसान इस सेतु को अनदेखा करता है तो उसके भाग्य की शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। भोर तब भी इंतजार करती है, हर दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन आप उसे खोलते नहीं। आज पहली बार ये स्क्रिप्ट आपका दरवाजा खोलेगी, इस तरह कि आप एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, मेरा पूरा जीवन उसी पहली भोर के निर्णय से बदल गया। भाग 3, पहली क्रिया -0 और संकल्प का अभ्यास। अब हम उस दरवाजे के सामने खड़े हैं जहां आप पहली क्रिया की सच्ची शक्ति को छुएंगे। लेकिन इस शक्ति में प्रवेश करने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, भोर का समय सिर्फ शांत नहीं होता, यह आपके अवचेतन मन की सबसे खुली हुई खिड़की होती है। दिन भर आपका अवचेतन मन दरवाजा बंद रखता है। दुनिया का शोर, चिंताएं, डर, लोगों की बातें, सब आपके ऊपर एक घना पर्दा डाल देते हैं। लेकिन भोर में जब हवा अभी साफ है, जब अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं है, जब सूरज की रोशनी बस जन्म ले रही है, तब आपका अवचेतन मन वो पर्दा हटा देता है। ये खिड़की बहुत कम समय के लिए खुली रहती है, और इस खिड़की के खुलने के पल में ही भाग्य बदलने का रास्ता साफ हो जाता है। अब सोचिए, अगर ठीक इस समय आपके मस्तिष्क में सही चीजें डाली जाएं, अगर ठीक इस समय आप अपने मन को अपने नियंत्रण में ला सकें, अगर ये कुछ मिनट आप अपनी शक्ति को थाम सकें, तो क्या होगा? तब आपका अवचेतन मन उस बात को, उस विचार को, उस संकल्प, रिजॉल्व को स्वीकार करेगा, और वही आपके भाग्य चक्र की दिशा बन जाएगी। लोग सोचते हैं किस्मत अचानक बनती है, लेकिन किस्मत धीरे धीरे बनती है, बहुत अदृश्य तरीके से, ठीक इसी भोर के पहले कुछ मिनटों से। पहली क्रिया का पहला चरण, मन को शून्य करना और 3 वाक्य। हमारा पहला काम है अपने भीतर की मानसिक वासनाओं को शून्य करना। लेकिन शून्य करना वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसका मतलब विचारों को खाली करना नहीं है, इसका मतलब है उन पुराने विचारों, डर, अतीत, तकलीफ, इन सब को सुबह की रोशनी में धीरे धीरे पिघल जाने देना।
इंसान दिन भर अपने दिमाग में अनगिनत विचार जमा करता है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या डर है, क्या संदेह है, कुछ भी वो अलग नहीं कर पाता। लेकिन भोर में अवचेतन मन इतना खुला होता है कि तब आप चाहें तो अपने मन को बिल्कुल नए तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इसलिए पहली क्रिया एक अद्भुत अभ्यास से शुरू होती है। भोर में आंख खुलते ही आप एक बूंद रोशनी अपने भीतर लेंगे। वो रोशनी असली सूरज की नहीं, वो आपके मन की रोशनी है। आप आंख खोलकर बोलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, बस अपने मन में धीरे धीरे कहेंगे, 1, आज मेरा दिन नया है, आज मेरा दिन नया है। 2, आज मेरा भाग्य नया है, आज मेरा भाग्य नया है। 3, मैं आज एक नई शुरुआत कर रहा हूं, रही हूं, मैं आज एक नई शुरुआत कर रहा हूं, रही हूं। ये 3 वाक्य आपके अवचेतन मन में इस तरह घुस जाते हैं कि उसकी गहराई में दबे पुराने दर्द, पुरानी सीमाएं, असफलता का डर सब धीरे धीरे टूटने लगते हैं। क्योंकि अवचेतन मन भोर में विरोध नहीं करता, वो सिर्फ ग्रहण करता है। और आप जो कहेंगे वही वो सत्य मानकर ग्रहण कर लेगा। जो भोर में अपना मन बनाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पहली क्रिया का दूसरा चरण, पहली सांस और प्राण शक्ति का प्रवेश। शून्य करने के बाद आता है ग्रहण करने का चरण, और वहीं छिपा है भाग्य खोलने का असली रहस्य। आपका भीतर का पुराना बना घर जब भोर में थोड़ा खाली होता है, तब आप चाहें तो नई शक्ति वहां डाल सकते हैं। और इसीलिए पहली क्रिया का दूसरा चरण है पहली सांस पर नियंत्रण। ये वो सांस नहीं है जो आप दिन भर लेते हैं। यह सांस उस पहली प्राण शक्ति का प्रवेश है जो पूरे दिन की ऊर्जा को बदल देती है। आप भोर में उठकर सिर्फ एक बार बहुत धीरे गहराई से सांस लेंगे, लेकिन सांस लेते समय मन में कल्पना करेंगे आप प्रकाश खींच रहे हैं। और जब सांस छोड़ेंगे तब मानेंगे आप चिंता और दुख छोड़ रहे हैं। यह एक सांस आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती है, आपके शरीर को कहती है आज सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। वैज्ञानिक प्रमाण है कि भोर की पहली गहरी सांस मस्तिष्क के अमिग्डाला नामक हिस्से को शांत करती है, जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है। और योगी कहते हैं यह सांस आपकी प्राण शक्ति को शुद्ध करती है, जिससे भाग्य का रुका हुआ प्रवाह सहज होता है। अब आप समझ रहे हैं, पहली क्रिया दिखने में छोटी है, लेकिन इसकी गहराई कितनी विशाल है। ये आपके मन को खोलती है, आपकी प्राण शक्ति को जगाती है, आपके अवचेतन मन को नए सिरे से गढ़ना शुरू करती है। और यहीं से शुरू होता है आपके भाग्य का परिवर्तन। भाग 4, दूसरी क्रिया माइनस कृतज्ञता का विन्यास और लक्ष्य का निर्धारण। हम पहली क्रिया को पूरा करके अपने मन को शून्य और ऊर्जा को शुद्ध कर चुके हैं, लेकिन यहीं पर दूसरी क्रिया शुरू होती है, और दूसरी क्रिया ही आपके भाग्य को पूरी तरह से घुमा सकती है। दूसरी क्रिया और भी शक्तिशाली और भी गहरी है, और एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदल देगी। यह क्रिया प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान का एक अद्भुत संगम है, जिसे हम कृतज्ञता का विन्यास और संकल्प का निर्धारण कहेंगे। दूसरी क्रिया का पहला चरण 3, वास्तविक कृतज्ञता। जब आपका मन पहली क्रिया से शांत और शून्य हो जाता है, तब वो नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। लेकिन ऊर्जा तभी काम करती है जब उसे सही दिशा दी जाए, और ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली दिशा कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की होती है। कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके पास जो कुछ भी है उसे और ज्यादा बढ़ा देती है। आप जानते हैं, जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज आपके जीवन में बड़ी होने लगती है। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो कमी बढ़ेगी, अगर आप उस पर ध्यान देंगे जो आपके पास है तो प्रचुरता बढ़ेगी। इसलिए भोर का दूसरा काम है जागने के 3 से 5 मिनट के अंदर 3 ऐसी चीजों को याद करना जिनके लिए आप सच्चे दिल से कृतज्ञ हैं। ये आसान नहीं है। आपको सिर्फ परिवार, नौकरी, स्वास्थ्य नहीं कहना है, आपको वास्तविक छोटी चीजों को याद करना है। जैसे, मैं कृतज्ञ हूं कि आज मैं अपनी आंखों से यह सुबह देख पाया। मैं कृतज्ञ हूं कि कल मैंने जो खाना खाया उससे मेरे शरीर को शक्ति मिली। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास वो छत है जो मुझे बारिश और ठंड से बचाती है। आपको इन 3 चीजों को महसूस करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं। योगी कहते हैं कृतज्ञता आपकी प्राण शक्ति में एक चुंबकीय प्रवाह, मैग्नेटिक फ्लो पैदा करती है। ये प्रवाह ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर खींचता है, जिससे आपके भाग्य में आने वाली रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। यह कृतज्ञता का अभ्यास आपके अवचेतन मन को यह संदेश देता है कि आप एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, और यही संदेश फिर आपकी वास्तविकता को गढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी क्रिया का दूसरा चरण, संकल्प विन्यास -1 लक्ष्य। मन शून्य हो गया है, प्राण शक्ति शुद्ध हो गई है, और कृतज्ञता ने सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर दिया है। अब इस सारी ऊर्जा को एक तीक्ष्ण दिशा देने का समय है।
यही वो क्षण है जो आपको उन 99% लोगों से अलग करता है जो भोर की शक्ति को सिर्फ महसूस करते हैं लेकिन उसे कार्य में नहीं बदल पाते। दूसरी क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है संकल्प विन्यास, यानी दिन के लिए एक गैर परक्राम्य लक्ष्य, वन नॉन नेगोशिएबल गोल का निर्धारण। आपके पास एक डायरी या कागज का टुकड़ा और एक पेन होना चाहिए जिसे आप भोर में अपने पास रखें। अब आपको दिन भर में करने वाले 10 काम नहीं लिखने हैं। आपको सिर्फ वो एक काम लिखना है जिसे आप जरूर पूरा करेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। अगर आप छात्र हैं तो वो एक अध्याय जिसे मैं आज जरूर पूरा करूंगा। अगर आप नौकरी में हैं तो वो एक मुश्किल ईमेल प्रस्तुति जिसे मैं आज खत्म करूंगा। अगर आप सेहत पर ध्यान दे रहे हैं तो वो 20 मिनट की कसरत जिसे मैं आज जरूर करूंगा। यह एक लक्ष्य लिखने के बाद आपको इसे जोर से या मन में 3 बार बोलना है। क्यों? जब आप इसे लिखते हैं तो आप इसे अपने अवचेतन मन से जोड़ते हैं। जब आप इसे बोलते हैं तो आप इसे अपनी प्राण शक्ति और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ते हैं। यह एक लक्ष्य का संकल्प ही आपका ट्रिगर पॉइंट है। यह आपकी भोर की शक्ति को एक लेजर बीम में बदल देता है। अब आपका दिमाग, आपका शरीर और आपका अवचेतन मन सब उसी एक लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर देते हैं। इस एक आदत के कारण आप न सिर्फ अपने लक्ष्य पूरे करेंगे बल्कि आप अपने दिमाग को भी सफलता की आदत सिखाएंगे। जब आप हर दिन अपना सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा करते हैं तो आपकी आत्मविश्वास की भावना, आपकी शक्ति और आपके भाग्य का पहिया तीनों पूरी गति से चलने लगते हैं। निष्कर्ष, भाग्य का दरवाजा। ये दोनों काम 1 शून्य और संकल्प का अभ्यास, 3 वाक्य और पहली गहरी सांस, और 2 कृतज्ञता का विन्यास, 3 चीजें और एक लक्ष्य लिखना, आपको भोर की शक्ति को अपने जीवन में खींचने की पूरी विधि देते हैं। ये सरल हैं, लेकिन इनकी शक्ति इतनी गहरी है कि कुछ ही हफ्तों में आप अपने भीतर एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस करने लगेंगे। आपका डर कम होगा, आपका मन शांत होगा और सबसे बड़ी बात, आप पहली बार अपने भाग्य के लेखक बनेंगे। भोर इंतजार कर रही है। क्या आप तैयार हैं?